ये मेरी गाड़ी अंदर पार्क कर दो। कितना खूबसूरत है ना ये फार्म हाउस। बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। तुम जानती हो ये फार्म हाउस मैंने उन्हीं दिनों में खरीदा था जब हम दोनों मोहब्बत के रास्ते पर चल रहे थे। सोचा करता था कि हमारी शादी के बाद दुनिया के शोर शराबे से दूर यहाँ आकर वक्त गुजारा करेंगे। गुजारेंगे ना, क्यों नहीं। इसीलिए तो शादी के फौरन बाद तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि हम यहीं पर ही रहें। काश ऐसा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। और कितना अच्छा फार्म हाउस है और सुकून दे रहा है मुझे यहाँ। या तो तुम्हारा साथ मुझे सुकून दे रहा है। सरवत, आप इस वक्त? मुश्किल आने का कोई वक्त नहीं होता रिजवान साहब। कौन से मुश्किल? क्या हुआ है? मनाहिल कहाँ है? मनाहिल तो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई है। आप मुझे बताएं बात क्या है? यही बहाना करके आशिर भी घर से निकला है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझ नहीं रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि मनाहिल को मना करें, आशिर से बात ना करें। लेकिन मैंने भी तो आपको मना किया था ना कि आशिर को मना करें कि वो किसी और की बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद ना करे। मर्द औरत के मामले में बेख्तियार होता है। अगर औरत उसे डांटे तो मर्द की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उसको आंख उठा के देखे। अच्छा, मुझे प्लीज आप बताएं कि हुआ क्या है। बस आप मनाहिल को कॉल करें और उससे कहें कि अपनी लोकेशन सेंड करे। मैं भी आशिर को कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं मनाहिल को कॉल करता हूँ। माँ की कॉल? डैड की कॉल? ये तो हम एक साथ क्यों कॉल कर रहे हैं? वो फोन नहीं उठा रही। वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इसका मतलब है रिजवान भाई, मेरा खदशा बेईमानी नहीं है। आपका मतलब है कि दोनों ने झूठ बोला है? वो दोनों साथ हैं? जी, वो दोनों साथ हैं। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ हैं? मुझे पता है वो कहाँ होगा इस वक्त। सब खैरियत तो है ना बतूल? बतूल बेटा, इस वक्त क्यों आई हो? और वो भी अकेले? मैंने तो सुन रखा था कि बेटियां किसी भी वक्त बाप के घर जा सकती। बिल्कुल आ सकती। तो फिर कुछ कुछ कैसी? बतूल बेटा, शादीशुदा बेटी का बाप लरसती हुई कमजोर शाख पर बैठा होता है। हवा का एक हल्के से हल्का झोंका भी उसे हिला देता है। वो चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, दरवाजे की एक दस्तक से हिलकर रह जाता है। कितने ही वसवसे, अंदेशे और खदशे एक लम्हे में उसे रौंद कर गुजर जाते। अपने बाप की इसी मोहब्बत की ताकत पर तो बेटियां अपने ससुराल वाले घर पे किसी भी किस्म के तूफान आने के आगे खड़ी हो जाती। आखिरी दम तक हार नहीं मानती। खैर, बेटी का बेवक्त घर में आना हार के आने का ही तासुर देता है बेटा।
ऐसी बात नहीं। प्यार करने वाले, अपने आप से ज्यादा ख्याल करने वाले जब कभी याद आए या उनसे मिलने का दिल करे तो उस बात का कोई वक्त तो नहीं मुकर्रर। बहुत याद आ रहे थे आप लोग, मिलने का दिल कर रहा था, तो बस चली आई। घर में बताकर आई हो ना? जी, आशिर घर पर थे नहीं, उन्हें वॉइस मैसेज कर दिया। आंटी से इजाजत लेकर आई। शाबाश बेटा। खाना खाकर आई हो या खाना है? खाना है, मैंने सोचा था सबके साथ खाऊंगी। ठीक है, खाना तैयार है, बस मैं लगाती हूँ। तो साहिल भी आ गया। मैं देख कर आ रही। क्यों आई हो यहाँ पर तुम? आप भी तो आई हैं यहाँ पर। तुम सब कुछ अपने पैरों तले रोन चुकी हो। यहाँ पर आंसू और आहों के सिवा कुछ भी नहीं है। आप तो है ना, आप भी। आप मुझे माफ नहीं कर सकती हैं, कम से कम खुद को देख तो लेने दें। मुझे देखकर क्या करना? आईना देखो जाकर, या फिर उस इंसान को देखो जिसकी खातिर तुमने हम सबको जीते जी मार दिया। मेरी जिंदगी एक ताना बना दी है तुमने। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस बाप की इज्जत बचाने के लिए आपने आशीष से शादी की थी ना, उसी बाप की इज्जत बचाने के लिए मैं घर से निकली थी। जब आप इस घर में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं बाबा की मर्जी से किसी की डोली में बैठी थी। तुम बाबा की मर्जी के खिलाफ इस घर से बाहर निकली थी। आपसे ये इत्तफाकन मुलाकात मेरी पता नहीं कितनी दुआओं का नतीजा है। प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या माफ करूं तुम्हें? मेरी खुशियां, मेरी बहन, मेरी मोहब्बत लौटा सकोगी तुम? मेरे बस में होता तो मैं आपकी मोहब्बत, आपकी बहन, आपकी खुशियां सब लौटा देती। मेरी समीर पर बहुत बोझ, मुझे माफ कर दे। मुझे मार चुकी हो और मुर्दे किसी को माफ करने की अहलियत नहीं रखते। चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। अभी मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ आई। प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरा साथ दे दें, मेरे साथ मिलकर बाबा को मना लें प्लीज। आद्या, बाबा तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी और मैं उन्हें मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे चली जाओ। तरह से हम भला नसीब का लिखा
दरवाजा खोलने गई थी, कहाँ रह गई? हाँ मैं देख कर आती हूँ। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। कौन था? बतूल, क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। लो बतूल बेटा, पानी पियो। हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। बतूल बेटा, क्या हुआ है? बताओ तो सही। कुछ भी नहीं हो बाबा। कुछ तो है, बता क्यों नहीं रही? बताओ ना बेटा। लड़कियां तो ससुराल के सारे दुख दर्द महके में आके खोलती हैं। अगर तुम यहाँ पर भी नहीं बताओगी तो कहाँ लेकर जाओगी ये सब? दरवाजे पे कौन था? किसने बेल दी थी? कौन था ऐसा जिसके दुख दर्द तुम्हें अपने जख्मों से ज्यादा वजनी लगे? मैं बताता हूँ कौन था दरवाजे पे। हादिया। तुम उससे पूछते तो सही, पता नहीं किस मुसीबत में होगी वो बेचारी। मैं इससे पहले उससे कुछ पूछता, वो मुझे देखते ही वहां से चली गई। तुम्हें कुछ बताया उसने? इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए। हादिया, बाबा तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी और मैं उन्हें मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। हादिया, कहाँ चली गई थी तुम? जब एक औरत के दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो कहाँ जाती है? अपने घर।
मगर शायद ही कोई खानदान ऐसा हो जो घर से भागी हुई लड़की को कबूल कर ले। जब दिल पत्थर के हो जाए तो उस हकीकत को मान लेना चाहिए। बेटा ये भूल ही ऐसी है कि वालिदैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कान सुनने की सकत खो देते हैं। इतनी बड़ी सजा मिलती है एक भूल की। तुम परेशान ना हो, मैं किसी वक्त खुद जाके समझाऊंगी, शायद मान जाए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेइज्जती हो। अच्छा ये बात छोड़ो, मुझे बताओ किससे मिली थी जाके? बतूल आपी से। बतूल? वो आई हुई थी वहाँ? जी। मैडम जी आप इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? आशिर कहाँ है? जी वो तो नहीं है। झूठ मत बोलो। जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बेशक आप चेक कर सकती हैं। हाँ मैं चेक करती हूँ। आप मुझे माफ नहीं कर सकती हैं, कम से कम खुद को देख तो लेने दें। जिस बाप की इज्जत बचाने के लिए आपने आशीष से शादी की थी ना, उसी बाप की इज्जत बचाने के लिए मैं घर से निकली थी। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। बतूल मुझे बताओ, हादिया क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मेरी बच्ची कि जो तुम इतनी परेशान हो गई हो? कुछ भी नहीं कह रही थी अम्मी, कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। अम्मी, हादिया शायद आपसे ही मिलने आई थी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे वापस चले जाने के लिए कह दिया। अच्छा किया। अच्छा नहीं किया ना, तभी तो रोना आ रहा है। हो सकता है बाबा माफ कर देते उसे। मैं और साहिल कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तुम्हारे बाप के दिल में हादिया के लिए रहम डाल दे। मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ। मुझे देखकर क्या करना? आईना देखो जाकर, या फिर उस इंसान को देखो जिसकी खातिर तुमने हम सबको जीते जी मार दिया। मेरी जिंदगी एक ताना बना दिया तुमने। इसका मतलब है आप ही अपने घर में खुश नहीं हैं। था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर। हेलो डैड। मनाहिल तुम कहाँ थी? डैड आपको बता कर तो गई थी, रिलैक्स। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? डैड बर्थडे पार्टीज में आपको पता तो है म्यूजिक इतना लाउड होता है, आवाज नहीं आती है। मुझे यहाँ पे आशिर की मॉम ने परेशान कर दिया था। तो क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि आशिर भी घर पे मौजूद नहीं है
उनके ख्याल में तुम दोनों जहां हो इकट्ठे हो। How insane she is, Dad. क्या I mean, आशिर का मेरी दोस्त की बर्थडे से क्या काम? क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। Dad? वाह वाह, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। फतह और शिकस्त दो मुख्तलिफ चीजें हैं। फतह में इंसान खुश होता है और शिकस्त में मायूस। मेरे मूड से तुझे लग नहीं रहा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। ये बताओ किसको जीत कर आ रहे हो? बहुत सी चीजें रोंद कर आ रहा हूँ, बहुत से रुकावटों के रास्तों को हटाकर। मसलन? हर चीज बताने वाली नहीं होती है, कुछ चीजें रास में अच्छी लगती हैं। हाँ? आज का सबका खर्चा मेरी तरफ से, बोल दे। भाइयों, आज का सारे दिन का खर्चा काशान भाई की तरफ से। चाय पकड़। हाँ ठीक है। अब आशिर के साथ गेम खेलने में मजा आएगा। हादिया, बहुत रात हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। आप अगर डिस्टर्ब हो रही हैं तो मैं वापस स्टडी में चली जाती हूँ। अरे मैंने क्या डिस्टर्ब होना है, मैं तो तुम्हारे आराम के लिए कह रही थी। अभी स्टडी में पहले बैठे पढ़ रही थी, अब यहाँ आके फिर पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर जागोगी तो सुबह पेपर क्या दोगी बेटा? बस थोड़ी देर और पढ़ूंगी फिर सो जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए तो ला दूं? काशान चाहिए, लाके दे सकती हो। जिस इंसान ने माँ का ख्याल नहीं किया, मोहब्बत की कदर नहीं की, मैं उस इंसान को राह रास्त पर नहीं ला सकती। मैं उसके राह रास्त पे आने की बात नहीं कर रही, मैं तो उसके सही सलामत खैरियत से घर आने की बात कर रही हूँ। आप जानती मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, लेकिन नतीजा 0। मैं इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकती। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों और कहाँ गई हुई थी आप? कहाँ थे तुम? मैं क्या मतलब, मैं तो अपने रूम में था। तुम कहाँ थे और किसके साथ थे? माँ क्या हो गया आपको? मैं बताकर तो गया था कहाँ जा रहा हूँ। तुम मुझसे झूठ बोलकर गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस शक में आपको किसने मुब्तला किया? मनाहिल ने। मनाहिल? वो कहाँ थी? कहाँ थी? तुम्हारे साथ थी। माँ क्या हो गया आपको? मेरे साथ क्यों होगी वो? तुम मुझे ये बताओ, तुमने मनाहिल से शादी कर ली है?
शादी, वो भी आपसे पूछे बगैर? ये कैसे मुमकिन है माँ? मुझे लगता है कि मैं इस खुशफहमी में बेखबर रह गई हूँ। खुशफहमी आपको ये है कि आपका घर हंसता बसता रहे। आपके घर का हर शख्स मजबूर नजर आता है, और सबसे ज्यादा आपकी बहू, उसका तो दिल ही नहीं लगता इस घर में। मैंने उसे मजबूरन घर भेजा है कि उसे इस बात का पता ना चले, और उस बेचारी को उस तकलीफ से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजर रही हूँ। You know what, माँ? आपको वहम हो गया, और वहम का इलाज इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुमने मनाहिल से शादी की, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी दोनों बेटियां कितनी फर्माबरदार हैं। लेकिन पापा, मुझे ना थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है, क्योंकि तुम बाप से मोहब्बत की वजह से मुझसे आगे निकल गई हो ना। बैठो मेरे पास, जी। मेरी आंखें देखो, तुम भी। मैं समझ गई पापा, लेकिन मैं नहीं समझी। तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो। दोनों बराबर हो मेरे लिए। मैं जो भी फैसला करता हूं तुम लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से करता हूं। किस कदर खूबसूरत वक्त था, ख्वाब थे, ख्वाहिशें थी, उम्मीद थी, उमंग थी। माजी किस कदर खूबसूरत होता है। हदिया, तुमने तो जुर्म किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी ना। मेरा क्या कसूर था? क्यों किया तुमने ऐसा हादिया, क्यों? ये वक्त है घर आने का। अरे अम्मा, वक्त बड़ा जालिम है, हाथ में से ना रेत की तरह निकल जाता है, बंदे को पता ही नहीं चलता। बंदों को समझ आती है, तुम जैसे लोगों को समझ नहीं आती। ठीक, काम जैसों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। खैर, आप क्यों जाग रही हैं? जाएं, जाके सोए, सेहत का ख्याल करें अपने। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम्हें कब मेरी बात समझ आई है काशान? अरे अम्मा, यही तो वक्त होता है समझने और समझाने का। आपको पता है, दो लोग ना अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, एक गुनहगार और दूसरा ताज्जुद गुजार। अल्लाह के बड़े लाडले होते हैं। अल्लाह ताला भी सिर्फ उन लोगों को माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करके माफी मांगते हैं। अरे रात हो या दिन, ये जो टीचर्स हैं ना, इनके पास सिर्फ नसीहत की छड़ी रहती है, इसीलिए असर ही तो नहीं होता किसी पे। बंजर जमीनों पर बाराने रहमत का कोई असर नहीं होता बेटा। असर होता है अम्मा, बहुत असर होता है।
आना ही आना चाहिए था। क्यों? तुम्हारे हस्बैंड का सर बहुत छोटा है, बहुत बहुत ताक में रहता है कि तुम पे कोई ना कोई इल्जाम। तुम्हारी कोई बात हुई है उनके साथ? मुझे ऑफिस में हर रोज इंक्वायरी भुगतनी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि वो खुद किसी चक्कर में। किसी चक्कर से क्या मुराद है तुम्हारी? उनकी कोई पसंद थी जिसकी ट्रांस से वो अभी तक बाहर नहीं निकली। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो बतूल, मैं तुम्हें आशिर साहब से बदगुमान नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें जो बर्दाश्त करना है ना वहीं रहकर बर्दाश्त करो, यहाँ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी बाबा की याद आ रही थी मुझे, इसलिए चली आई। और आशिर साहब को पता है वो सुबह थे? तुम्हारे सवाल का मतलब? क्योंकि आजकल वो ऑफिस से ज़्यादा बाहर रहते हैं। तुम किस उम्मीद पर मुझसे हिसाब किताब रखने लगे हो साहिल? देखो बतूल, खुशी हो या गम, वो जिस रास्ते से भी तुम्हारी तरफ आएगी ना, मुझे उस रास्ते पे खड़े रहना है। तुम्हारा यूं मेरे रास्ते में खड़े रहना मेरे लिए तकलीफ का बायस बन सकता है, इसलिए बेहतर है अपना रास्ता बदल लो। तुम्हारी मॉम तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई हैं। आशिर वो हमारे घर तक आ पहुंची। हाँ, अंदाजा था मुझे। बाय द वे, डैड को भी उन्होंने ही बताया है कि हम दोनों साथ थे, और वो फार्म हाउस भी आ गई। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। शुक्र है हम लोग वहां से वक्त पर निकल गए। गलती की ना, बल्कि बहुत बुज़दिली का मुजाहिरा किया तुमने। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आशिर, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम दोनों की शादी हुई हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम छुपते फिरेंगे लोगों से? बल्कि तुम्हें तो अपनी मॉम को आज ही बता देना चाहिए। तुमने अपने डैड को बता दिया है क्या? यार, मैं अपने डैड को नहीं बता सकती। अगर मैं अपने डैड को बताऊंगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, और अगर डैड ने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे? मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ही मुझे अपने घर ले जाओ। क्या कह रही हो तुम? अगर माँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? खैर, अब आशिर, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम कहाँ जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लिसन, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे दो। कैसे दे दूं एक हफ्ता आशिर? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती एक हफ्ते तक। हमेशा साथ रहने वाले तो हैं हम। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे आज ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है।